जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। युद्ध सम्मान योजना के नाम पर 15 लाख रुपए देने की जो योजना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें सभी जेसीओ जवानों, रेगुलर अधिकारियों और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के नाम मांगे जा रहे हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी है, जिनके पास समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार में से कोई एक मेडल है, उनकी डिस्चार्ज बुक में मेंशन है। तो उनकी जानकारियां डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अपने नीचे कार्यालयों से मांगी। तो उन कार्यालयों ने आगे कमांड हेडक्वार्टर के जरिए कोर हेडक्वार्टर को लेटर लिखा और कोर हेडक्वार्टर ने, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आगे 3 सितंबर 2024 को लेटर नीचे ड्यू हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लिखा। अब ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने भी आगे यूनिटों को लेटर लिखा कि अपने अपने AOR यानी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने 1975 और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी है, वो या तो खुद जिंदा है या फिर उनकी पत्नी जिंदा है, तो उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवाना है। तो इसको लेकर जो लेटर जारी किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना रिगार्डिंग, यानी 15 लाख रुपए युद्ध सम्मान योजना के नाम पर पूर्व सैनिकों को देने से संबंधित ये लेटर है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 29 मई 2024 के लेटर का हवाला भी दिया हुआ है। और इसी के साथ 8 अगस्त 2024 का जो MP5 का लेटर है, जो अभी तक आपने हर जगह देखा है, उन दोनों लेटर का हवाला दिया गया है। आगे लिखा गया है, द प्रोपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना इज अंडर कंसिडरेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यानी DESW। DESW हैज sought एडिशनल डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल और देयर spouses who actively participated in 1965 and or 1971 wars and awarded with समर सेवा स्टार एंड और पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल्स। यानी वन टाइम 15 लाख रुपए देने की जो योजना है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के तहत अंडर कंसिडरेशन है, इस पे काम चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ उन सभी पूर्व सैनिकों जिसमें जेसीओ जवान, अधिकारी, सिविलियन शामिल है, उनकी जानकारियां मांगी है, या फिर वो जिंदा नहीं है तो उनके स्पोस की जानकारियां मांगी है, जिन्होंने 65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी और जिनके पास इन तीनों में से कोई एक मेडल या तीनों मेडल या 2 मेडल हो। और ये डाटा है जो 18 सितंबर 2024 तक मांगा गया है। द डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्डेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड एज अपेंडिक्स इन वन लोट अलॉन्ग विथ नॉमिनल रोल ऑन सेपरेट पेज टू दिस हेडक्वार्टर बाई 18 सितंबर 24। 18 सितंबर 24 तक का समय दिया है कि आप जितने भी ब्रिगेड ड्यू यूनिट्स है उनके एरिया में जो 1965 और 71 के वॉर हीरोज़ रह रहे हैं या फिर उनकी पत्नियां रह रही है, तो उन सब का डाटा 18 सितंबर 24 तक कोर हेडक्वार्टर तक भेजना है। कोर हेडक्वार्टर आगे इन डाटा को कंपाइल करके कमांड हेडक्वार्टर को भेजेंगे और कमांड हेडक्वार्टर सबका डाटा कंपाइल करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजेंगे। उसके बाद ये 15 लाख रुपए का प्रोपोजल फाइनल होगा। तो दोस्तों, ये लेटर जारी होने के बाद आप देखें, इस लेटर को इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा आगे नीचे यूनिटों को भेजा गया है और उसका सेम सब्जेक्ट है, प्रोपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना रिगार्डिंग। और जो 3 सितंबर 24 का कोर हेडक्वार्टर का लेटर है उसकी कॉपी यहाँ पे एनक्लोज की गई है और लिखा गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड डाटा एज आस्क्ड वाइड इबिट लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक स्पोसेस एज पर फॉर्मेट गिवन टू दिस हेडक्वार्टर बाई 12 सितंबर 24 फॉर आवर फर्दर कंपाइलेशन एंड सबमिशन टू हायर हेडक्वार्टर, प्लीज अकॉर्ड प्रायोरिटी। यानी इसको टॉप प्रायोरिटी के तौर पे ये डाटा इकट्ठा करके, जब कोर हेडक्वार्टर ने 18 सितंबर तक मांगा तो नीचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने 12 सितंबर तक डाटा मांगा है यूनिटों से।
अब दोस्तों ये जो सिग्मा के जरिए लेटर भेजा गया है, इसके साथ में एक फॉर्मेट भी है, जो फॉर्मेट आगे मैं आपको बताऊंगा, और उसी फॉर्मेट में जो डेटा भर के और जिस जिस यूनिटों के अंडर जो पूर्व सैनिक रह रहे हैं वो वहाँ जाके यूनिटों को जमा करा सकते हैं, जिला सैनिक बोर्ड को जमा कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेज सकते हैं, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकते हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने सभी जगह से डाटा मंगा है, रिकॉर्ड ऑफिस को भी लेटर लिखा है, कमांड हेडक्वार्टर को भी लेटर लिखा है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी लेटर लिखा है। किसी भी तरीके से आपको अपने डेटा को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में भिजवाना है। आप चाहे तो आपके नज़दीक जो भी यूनिट है वहाँ पे जाके डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कंपाइल करके आपके पूरे डेटा को आगे भेजेंगे। जो एक्स सर्विसमैन सेल होती है हर यूनिट में होती है, हर ब्रिगेड में होती है, और जो पूर्व सैनिकों के डेटा को मेंटेन करती है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आप अपने डेटा वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपने पहले देख लिया होगा, आपके पास फॉर्मेट होगा। यदि आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो इस फॉर्मेट को एक बार फिर समझ लें। इसमें आपको अपना पर्सनल नंबर, रैंक, नेम भरना है, आपकी एज भरनी है, आपका कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, फिर आपके पास ज़मीन कितनी है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड और प्लॉट और रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट, इन सब की जानकारी देनी है। पिछले 5 साल का इनकम टैक्स डिटेल। अब कई पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि 5 साल का मेरे पास इनकम टैक्स डिटेल है नहीं, क्योंकि मेरी इनकम है जो आईटी के दायरे में आती नहीं है। तो आप फॉर्म 26A निकालें। पैन कार्ड सभी के पास में है। अपने पैन कार्ड के जरिए जो भी नज़दीक के जानकार हैं उनको पैन कार्ड के जरिए अपने लॉगिन करें और पिछले 5 साल का फॉर्म 26A निकाल लें। इसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी आप क्या काम कर रहे हैं। ज़्यादा सीनियर सिटीजन है तो काम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे, घर पे आराम कर रहे होंगे, वो यहाँ पे लिखना है। और प्रेजेंट एनुअल इनकम कितनी है, पेंशन के अलावा आपकी कोई इनकम है, उन सब को जोड़ के पूरी सालाना आय यहाँ पे लिखनी है। रिमार्क में आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, फिर नीचे अपना साइन करना है, या फिर फैमिली पेंशनर है तो फैमिली पेंशनर अपना साइन करेंगे, डेट डालेंगे। और इसके साथ में आपको पता है कि डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो, साथ ही साथ आप इसके साथ में जो फॉर्म 26A है या फिर इनकम का कोई भी आपका प्रूफ है वो लगाना, और इस कंप्लीट फॉर्म को आपको जो आपसे मांग रहा है उनके पास में जमा कर देना है, ताकि आपका डेटा जो कंपाइल होके डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास पहुंच सके, और वहां पे जब भी प्रपोजल फाइनल हो तो आपका नाम कंसिडर हो सके। यदि आप एलिजिबल है, आपके पास तीनों मेडल या 2 मेडल तीनों में से या कोई एक मेडल है, और आपने 1965 और 71 की लड़ाइयों में भाग लिया है, तो आप अपने डेटा ज़रूर भेजें। आपका इसमें कोई ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। फ़ोटोकॉपीज आप जो करवाएंगे उन सब को मिला के बेमुश्किल से आपका 100 रुपये खर्च होगा। यदि ये प्रपोजल फाइनल हो जाता है कि जिन्होंने नाम भेजा उनका नाम कंसिडर हो जाता है, तो उसके बाद ये पछतावा ना रहे कि काश मैं भी अपना नाम भेजता, मैंने भी 1965-71 की लड़ाइयाँ लड़ी है, मेरे पास भी मेडल है, लेकिन उस समय किसी ने गुमराह कर दिया तो मैंने नाम नहीं भेजा, लेकिन आज जब नाम फाइनल हो रहे हैं तो मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसा आप वंचित ना रहें, आप अपने डेटा को भिजवा के छोड़ दें। मिलना होगा, प्रपोजल फाइनल होगा तो मिलेगा, नहीं तो आपका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट कि 15 लाख का जो प्रपोजल है उसके ऊपर कार्रवाई रुकी नहीं है, अभी तक ये कार्रवाई चल रही है, और ये कार्रवाई अब आगे डेटा मांगते मांगते यूनिटों तक ये आपका जो मैसेज है, लेटर पहुंच चुका है, और जो यूनिट है वो भी एक्स सर्विसमैन के डेटा को कंपाइल करके ब्रिगेड, ड्यू, कोर कमांड के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रक्षा मंत्रालय को भिजवाएंगे। तो आप अपने डेटा ज़रूर वहाँ पे दे दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक पूर्व सैनिक तक पहुँचाएँ, ताकि ये जानकारी उन तक पहुँचे, उनमें से वो खुद लाभार्थी हो या फिर कोई दूसरा उनके आस पड़ोस में रह रहा हो, तो उनकी जानकारियाँ सही जगह पे पहुँचाई जा सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।